पहले तो अरविंद केजरीवाल जी ने महिला सम्मान योजना के नाम से लोगों से फ्रॉड किया कि मैं 21 रुपया दूंगा और फॉर्म भरवाने शुरू किए। और जब आज उनके मंत्रालय ने इसका स्पष्टीकरण दे दिया कि ऐसी कोई स्कीम नहीं है, अखबारों में इश्तिहार दे दिए, तो अरविंद केजरीवाल जी फंस गए। उनको लगा कि बहन बेटियों के साथ जो छल किया है गरीबों के साथ वो सामने आएगा, तो उन्होंने तुरंत से एक ट्वीट कर दिया कि आतिशी जी को गिरफ्तार किया जाएगा ताकि सनसनी फैल जाए और ये टीवी इस खबर को चला ना पाए। बहन बेटियों को, गरीब परिवारों का जो उन्होंने शोषण करने का काम शुरू किया था, इसकी तरफ ध्यान भटकाया जा सके। अरविंद केजरीवाल इतने फ्रॉड, इतने नौटंकीबाज, इतने धोखेबाज हैं, लेकिन मुझे एक दुख और खेद इस बात का है कि गरीब बहन बेटियों के साथ जिस तरह का आप विश्वासघात कर रहे हैं, नकली स्कीम दे रहे हैं, जो स्कीम एग्जिस्ट नहीं करती उसके फॉर्म भर रहे हैं और अब लोगों का ध्यान भटकाने के लिए कह रहे हैं आतिशी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये एक महाठग कर सकता है और उसका नाम अरविंद केजरीवाल है। ऐसे ही नहीं कहा जाता, सच्चों का बोलबाला, झूठों का मुंह काला। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सरकार महिला एवं बाल विकास विभाग का ये विज्ञापन दिल्ली के अखबारों में है। इन अखबारों में विज्ञापन देने पर दिल्ली सरकार के लाखों रुपए खर्च किए गए हैं और लाखों रुपए खर्च इसलिए किए गए हैं, दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मैडम ने मुख्यमंत्री की एक ऐसी योजना जो महिलाओं को 2100 रुपए देगी का झूठा प्रचार किया है। और हम लगातार भारतीय जनता पार्टी कह रही थी केजरीवाल महाठग है, आतिशी मैडम महाठग है, ये लोगों को गुमराह करने में लगे हैं। 1000 रुपए का वायदा इन्होंने अपने कैबिनेट में किया और उसके बाद 2100 रुपए के फॉर्म भरवाकर गरीब, मजदूर, दलित, पिछड़े, ओबीसी लोगों को बेला फुसलाकर लंबी लंबी लाइनें लगाकर उनको धक्का मुक्की कर कर इस प्रकार का दिल्ली में माहौल पैदा कर दिया कि आम आदमी पार्टी महिलाओं की बहुत बड़ी हितैषी है और 2100 रुपए देगी, जबकि उन्हीं का सरकार का एक विभाग ये मना कर रहा है कि हमारी कोई योजना नहीं है। ये धोखाधड़ी लिखा है। उनके अगर मैं शब्दों को पढ़ूं, वो कह रहे हैं दिल्ली के सामान्य नागरिकों से ये सलाह दी जाती है कि वे इस गैर मौजूद योजना के झूठे वादों को न माने क्योंकि ये भ्रामक है और बिना किसी प्राधिकरण के हैं। सामान्य जनता से यह भी अनुरोध किया जाता है कि वे किसी भी अनधिकृत व्यक्ति को व्यक्तिगत विवरण देने में अत्यधिक सतर्कता बरतें ताकि भविष्य में किसी से भी धोखाधड़ी व डेटा उल्लंघन से बचा जा सके। महिला एवं बाल विकास विभाग किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी धोखाधड़ी के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। ऐसी अनैतिक गतिविधियों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हो सकती है। संयुक्त निर्देशक महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय, उससे अगर मैं और ऊपर पढ़ता हूँ, नागरिकों को सावधान किया जाता है इस योजना के नाम पर व्यक्तिगत विवरण जैसे बैंक खाता जानकारी, वोटर आईडी कार्ड, फोन नंबर, आवासीय पता या कोई अन्य संवेदनशील जानकारी साझा करना सार्वजनिक डोमेन में जानकारी लीक होने का खतरा पैदा कर सकता है, जो अपराध, साइबर अपराध, बैंकिंग धोखाधड़ी का कारण बन सकता है। इस स्थिति में नागरिक पूरी तरह से अपने जोखिम पर होंगे और उन्हें किसी भी तरह के परिणाम के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। मैं दिल्ली के पुलिस कमिश्नर साहब से कहना चाहता हूँ, कमिश्नर साहब, जहां पर दिल्ली के किसी भी एमएलए के, किसी निगम पार्षद के जहां पर ये कैंप लगे हैं, उनके कैंप को उखाड़ दीजिए और जहां जहां पर उनके जो दस्तावेज लिए हैं, और दिल्ली पुलिस को मैं कहना चाहता हूं कि जिन लोगों के इन्होंने डाटा लिए हैं, इनके आधार कार्ड लिए हैं, पैन कार्ड लिए हैं, उनको तुरंत वापस करवाया जाना चाहिए, वरना ये अरविंद केजरीवाल अनार्किस्ट है। ये महिलाओं के साथ ये यौन शोषण करने वाले लोग हैं। ये आतिशी मैडम के लिए मुख्यमंत्री महिला योजना, मुख्यमंत्री के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने शपथ लेते समय कहा था कि मैं रक्षा करूंगी, संविधान की रक्षा करूंगी, उन्होंने संविधान की धज्जियां उड़ा दी हैं। मैडम आतिशी के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और मैं आपको दिल्ली के महिलाओं को कहना चाहता हूं, अपने स्वाभिमान को बचाकर रखिए। इन आम आदमी पार्टी के गुंडई लोगों को अपना कोई भी दस्तावेज मत दीजिए। ये सरकारी योजना नहीं है, ये ठगी की योजना है, क्योंकि 1000 रुपए की योजना पंजाब में 3 साल पहले सरदार भगवंत सिंह मान ने घोषणा की थी। वहां तो 1000 रुपया एक इकन्नी भी नहीं दी गई है
और यहाँ केवल चुनाव जीतने के लिए ये प्रपंच रचा जा रहा है। आतिशी मैडम होश में आओ, केजरीवाल होश में आओ और दिल्ली की महिलाओं को मत बेला फुसलाओ। महिलाओं से मैं एक मार्मिक अपील करना चाहता हूं, मेरी माताओं बहनों, इनके विश्वास में मत आ जाना। ये आपके वोट को लेकर आपके साथ अन्याय करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज के अखबारों में विज्ञापन जो दिया है, मैं सरकार के उन अधिकारियों का, दिल्ली के एलजी साहब को धन्यवाद करना चाहता हूं, दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी साहब को धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने दिल्ली सरकार की पोल खोलकर रख दी और कोई भी महिला किसी भी जगह जाकर अपना नाम दर्ज ना कराए। सरकार जब भारतीय जनता पार्टी की आएगी, मैं एक साधारण सा एमपी होने के नाते मैं कहता हूं कि दिल्ली की महिलाओं की कुछ चिंता करेगी तो भारतीय जनता पार्टी करेगी। क्यों? क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है।